हेलो 9th क्लास बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? नागरिक शास्त्र, है ना। तो नागरिक शास्त्र आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना? क्या हम जो नोट्स लिखवा रहे हैं ये आपको आपकी बुक से बीच का लिखवा रहे हैं, है ना। पूरी बुक में आप तो एक कहानी टाइप का है, उसमें बातें लिखी हुई है ना, एक स्टूडेंट की और शिक्षक की, तो वो सब तो आप पढ़ नहीं सकते, उसको आपको उतारना है। इसके जो मेन पॉइंट है वो हम आपको करवाते हैं। जो हम आपको नोट्स यहाँ ब्लैक बोर्ड में करवाते हैं, आप उसको चाहे तो देख के फिर किताब से ढूंढ सकते हैं, तो किताब से भी देख के आप इसको लिख सकते हैं। तो उन नोट्स को आपको एक के बाद एक अपनी कॉपी में लिखते जाए, पहले सीधे नोट्स को लिखते जाना है। उसके बाद जो आप प्रश्न उत्तर करवाते हैं, तो प्रश्न उत्तर भी हम आपको पूरे लिख के भेज रहे हैं, है ना। तो आपको अलग से कोई चीज़ उसमें ढूंढना नहीं पड़ रही है कि आप कोई चीज़ उसमें ढूंढ रहे हैं, है ना। तो प्रश्न उत्तर भी हम पूरे लिख के भेज रहे हैं। और जो नोट्स है, जो मेन पॉइंट है, चूँकि NCERT की बुक है, तो इसमें पूरा ऐसा कंटिन्यू एक सा नहीं दिया है कि जो आपको पढ़ना है, केवल मेन जो है बीच से, तो वो हम उसमें छाट के जो IMP जो इसके मुख्य पॉइंट है वो आपको लिखवाते हैं ना। तो जैसा कि हमने पिछले बार पढ़ लिया था क्या, कि राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो पूरे देश का प्रमुख होता है ना। और वो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का निर्माण किससे करते हैं? राष्ट्रपति की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, अलग अलग विभाग के मंत्री करते हैं ना। तो सांसद जो है वो किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और हमने क्या पढ़ा, राज्यसभा में अलग अलग संघ, उसमें जो विधायक चुन के जो आते हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। फिर मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के सलाह से अन्य जो है विभिन्न विभाग के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो जैसा कि दो मतलब सदन होते हैं हमारे यहाँ, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी के अंतर्गत जैसे हम आज पढ़ रहे हैं संस्था के कामकाज में, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रमुख राजनीतिक जो संस्था है उसकी क्या आवश्यकता। क्या राजनीतिक संस्था है वो कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है? नहीं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, है ना, तो उसके अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका काम करती है, व्यवस्थापिका सारे कार्यों का संचालन उनकी देखरेख में होता है, व्यवस्थापिका ही लागू करती है। विधेयक भी व्यवस्थापिका लागू करती है। विभिन्न कानून का निर्माण, संविधान में संशोधन, वो कौन? व्यवस्थापिका करता है। तो उसी के अंतर्गत जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि किसी भी देश का जो संविधान है उसमें जो प्रत्येक जो संस्था होती है उसके अधिकार और कार्य के बारे में कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी कार्य कर ले या कोई भी नियम, उसके भी अलग अलग नियम होते हैं। अपने नीतिगत नियमों के आधार पर ही वो कार्य को संपन्न करता है। तो सबसे पहला जो हम कार्य देखते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री और कैबिनेट। जो कैबिनेट मतलब केंद्र के जो होते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सभी नीतिगत फैसले करते हैं। क्या है? पहला प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सभी नीतिगत फैसले जो है वो करती है। अब दूसरा क्या है? जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए, जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा यदि कोई फैसला लागू कर होता है तो उस उपाय को लागू करने के लिए एक निकाय के रूप में एक नौकरशाह होता है, वो जो जिम्मेदार होते हैं, उनके जो अधीनस्थ जो काम करते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अब तीसरा जो प्रमुख मुख्य पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार, उसके बीच क्या है? विवाद अंततः क्या होता है? सुलझाए जाते हैं। किसके किसके बीच? नागरिक और सरकार के बीच में विवाद जो है कहाँ सुलझाए जाते हैं? न्यायालय में। तो सबसे पहले जो केस होता है कोई भी, जो वो उस राज्य से संबंधित होता है, तो कहाँ जाता है? वो हाई कोर्ट में जाता है। अब जब हाई कोर्ट में जाता है, अब वह जब वहाँ उसका मतलब उसका समुचित जो समाधान जब नहीं निकलता है, तो अब उसको कहाँ पे भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है ना। तो जो राज्य में जो होता है न्याय की व्यवस्था, वो किसके अधीन होती है? हाई कोर्ट के अधीन होती है। और जो केंद्र में होती है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अंततः जो मामला जो जाता है वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सभी को मान्य होता है, अर्थात चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम नागरिक हो, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ लिया है? संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत राजनीतिक संस्था की जो आवश्यकता होती है वो। इसके अंतर्गत किसी भी देश के जो संविधान है उसमें प्रत्येक जो संस्था होती है उसके अधिकार जो होते हैं वह कार्य के बारे में एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि अब जो सरकार बना लिया, जो मंत्री बन गए, तो वो कोई भी काम जो है वो अपने आसानी से कर लेंगे, वो भी किसी के व्यवस्थापिका के अधीन ही कार्य कर सकते हैं, ऐसा है। अब बुनियादी नियम का इसमें वर्णन है, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं और जो कैबिनेट मतलब
केंद्र के जो मंत्री होते हैं। कैबिनेट ऐसी संस्था है जो कि सभी जो नीतिगत फैसले हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं लोग हैं जो सभी नीतिगत फैसले करते हैं। अब मंत्रियों के द्वारा जो किए जाते हैं फैसले, उसको भी लागू करने के लिए क्या है, एक निकाय के रूप में नौकरशाह जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अब तीसरा, सर्वोच्च जो न्यायालय है वह संस्था होती है जहाँ की नागरिक और सरकार के बीच क्या है, विवाद अंततः क्या होता है, सुलझाए जाते हैं। तो आज बच्चों बस इतना, अगले बार में हमको थोड़ा सा बड़ा पढ़ना है संसद के बारे में, तो वो हम संसद आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे। आज हमने इससे छोटा चैप्टर भी लिया है आपको, तो ये आप लिख लीजिएगा, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता के अंतर्गत। ये छोटे से या 4-5 लाइन आपको इतना ही नोट्स बनाना है। इसके बाद इसके नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको संसद क्या होती है, संसद किसके अधीन, जैसे कि आपको पता ही ना, संसद किसके, जो सांसद हम लोग जो चुनते हैं हर क्षेत्र से, एक जो सांसद को हम विजय बनाते हैं, जो कि हर से एक ही सांसद विजय होता है, जबकि विधायक अन्य क्षेत्र कई होते हैं, विधायक अलग अलग क्षेत्रों के निर्वाचित होते हैं, लेकिन सांसद एक निर्वाचित होता है। तो सांसद किसकी नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम संसद के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चों 9th क्लास के हर एक बच्चों से मैं बोल रही हूँ कि वो आप जो भी हम नोट्स लिखवा रहे हैं ये आपकी बुक में है, और आपको बुक भी पता होगी कि आपकी नागरिक शास्त्र की कौन सी बुक चल रही है, ये लोकतांत्रिक राजनीति। इसका हम चौथे लेसन में आ गए हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ऐसी किताब में नहीं मिलेंगे, ढूंढना पड़ता है बुक से। तो ये किताब लेनी ही है आपको, NCERT की है, और हम जो लिखवा रहे हैं ये नोट्स आप लिखते जाइए, और फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो पूरे भी हम आपको भेज रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी लिखिए। और आप जब डेली उसको लिखते हैं तो उसकी कॉपी जो है फ़ोटो खींचकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, या आप हमको पर्सनली भी भेज सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट का नंबर हमको आपकी कॉपी देखकर ही, जिसका जैसा कार्य होगा उसके आधार पर ही हमको आपको नंबर देना है। तो बच्चों आज हमने छोटा चैप्टर पढ़ाया है, आज इतना ही। इसके बाद में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद के क्या कार्य। तो समझ में आ गया सबको, सभी को वीडियो देखना जरूरी है। आपके आसपास भी आपके कोई दोस्त रहते हैं जो 9th में है, उनसे ही बोलिए कि वो वीडियो अवश्य देखें, ठीक है।